Hello everyone, welcome to our channel Eco Shala. Our mission to educate the nation. Eco Shala is now associated with VR Academy. Yes, आज हम देखेंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें डू यू एग्री के बाद है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए होंगे। 3 क्वेश्चंस में से एनी 2 अटेम्प्ट करना है। ओके, जिसमें पहला क्वेश्चन डायग्राम का हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन शेड्यूल के ऊपर बेस्ड हो सकता है और लास्ट क्वेश्चन तो सबको कॉमनली पता है कि एक केस स्टडी दिया रहेगा, एक एसे दिया रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप डायरेक्टली 8 मार्क अपने जेब में कर सकते हो। 8 मार्क्स आपके जेब में जो है आ सकता है। इसीलिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, अच्छे से समझना है। आप डायरेक्टली इसमें 8 मार्क कमा सकते हो बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 के ये क्वेश्चंस। ओके, तो ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या बोला है? क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड in question number 5. Okay, questions can be asked in the question number 5. Okay, सबसे पहला क्या है? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल एंड डायग्राम अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टोटल यूटिलिटी का शेड्यूल पूछ सकते हैं या फिर उसके रिलेटेड डायग्राम पूछ सकते हैं और उसके नीचे उस शेड्यूल के रिलेटेड, उस डायग्राम के रिलेटेड 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस 1-1 मार्क के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। किसके ऊपर बेस्ड हो सकता है? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल एंड डायग्राम अच्छे से करके जाना है बच्चों। नेक्स्ट, सेकेंड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो हमें डिमांड चैप्टर में देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अच्छे से देख के जाना और उसका डायग्राम भी अच्छे से देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा सकता है। ओके, फॉर 4 मार्क्स। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये भी हमारा डिमांड चैप्टर में से ही है। मार्केट डिमांड शेड्यूल जहां पे मार्केट डिमांड में 3 कंज्यूमर्स दिए रहेंगे, ए, बी एंड सी, और उस शेड्यूल में कुछ नंबर्स मिसिंग रहेंगे। वो मिसिंग नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है, शेड्यूल बनाना है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए बोला है तो डायग्राम आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम्स पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। किसके रिलेटेड? एक्सपांशन ऑफ डिमांड के रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के रिलेटेड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड के रिलेटेड। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम्स दिया रहेगा और डायग्राम्स के रिलेटेड 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो आपको डायग्राम को देखना है और वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट, डायग्राम्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे जो 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डायग्राम्स दिए रहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, और वो डायग्राम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायग्राम का नाम क्या है। लाइक perfectly elastic, perfectly inelastic, relatively inelastic and unitary elastic demand. Okay, then next question जो है डायग्राम ऑफ ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। ये क्वेश्चन भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है और क्वेश्चन कौन सा है? मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी का 3rd मेथड का नाम है ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। तो इस मेथड का डायग्राम अच्छे से करके जाना, क्योंकि इस डायग्राम के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहां पर? क्वेश्चन नंबर 5 में पॉसिबिलिटीज है। ओके, नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है वैसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल अच्छे से देख के जाना और शेड्यूल के रिलेटेड डायग्राम भी अच्छे से देख के जाना। ओके, देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट, मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी अच्छे से देख के जाना है, टेबल अच्छे से देख के जाना है, कैलकुलेशन अच्छे से देख के जाना है। और फिर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पहले तो टेबल दिया रहेगा, टेबल में कुछ नंबर्स मिसिंग रहेंगे, वो लिखना पड़ेगा, फिर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट, डायग्राम ऑफ
एक्सपांशन ऑफ सप्लाई अच्छे से देखना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई अच्छे से देखना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई के डायग्राम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि डायग्राम दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज डायग्राम एंड शेड्यूल ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। मैंने प्राइस डिटर्मिनेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वो शेड्यूल देख सकते हो, डायग्राम कैसा ड्रॉ किया वो देख सकते हो, क्योंकि वो डायग्राम और शेड्यूल आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ सकते हैं फॉर 4 मार्क्स। ओके, देन नेक्स्ट इज सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम चैप्टर के फीचर्स के बाद वाला क्वेश्चन है। ओके, एंड द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, सम्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ये क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम में सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, सबके फॉर्मूलाज अच्छे से करके जाना। जीडीपी का फॉर्मूला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N, जीएनपी का फॉर्मूला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N प्लस R माइनस P, एनडीपी का फॉर्मूला जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी का फॉर्मूला जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूलाज अच्छे से देख के जाना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। कहां पर? क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन मुझसे छूट गया, प्रैक्टिकल सम्स ऑफ, ओके, प्रैक्टिकल सम्स ऑफ व्हाट? इंडेक्स नंबर, प्रैक्टिकल सम्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, योर वैल्यू इंडेक्स नंबर, लास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर्स अच्छे से देख के जाना। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चंस किधर आने के चांसेस है? बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां पे अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से स्टडी करके जाते हो तो आपको 1 मार्क कंफर्म मिलेगा पूरा, वो भी बिना कोई मार्क्स कट किए। तो ये वीडियो अच्छे से देखना बच्चों। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।